सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगा। जो परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है, क्या बताता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, बाइबल क्या कहती है। अब जब पढ़ते हैं नीति वचन 6 अध्याय और उसकी 6 आयत में, तो वहां लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूप काल में सच्चे करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। अब वचन कह रहा है कि चींटियों के पास जा, हे आलसी चींटियों के पास जा, उन पर ध्यान दे। उनका ना कोई न्याय, ना प्रधान होता है, ना प्रभुता करने वाला होता है, कोई भी उनके ऊपर उनका कोई हेड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, धूप काल में अपने भोजन वस्तु क्या करते हैं, सच्चे करती, इकट्ठा करती हैं, और कटनी के समय क्या करते हैं, वो भोजन वस्तु बटोरती हैं। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अब एक विश्वासी, एक परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। अब वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे जब, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद एक और, जबकि थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, आगे वचन कहता है, और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अब आप देखें, आप परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आप सो रहे हैं, आप खुली हुई आंखों में भी आप सो रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ पा रहे, आज परमेश्वर के पास आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों आज प्रॉब्लम में है, क्यों आज आप विपत्ति में है, आज आपके पास इतनी प्रॉब्लम है, इतनी विपत्तियां हैं, आज आप हर तरफ से, चारों दिशाओं से आप घिरे हुए हैं, आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं, आप शैतान की हर एक योजनाओं में फंसे हुए हैं जो वो चाहता है, और आप आंखें खुली हुई में भी सो रहे हैं। आप कब तक सोते रहेंगे, थोड़ा और थोड़ा। आज विश्वासी क्या कह रहा है कि मैं कल बाइबल पढ़ूंगा, कल मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, कब कब तक। वो आज फैसला करता है, मैं आज शाम को मैं परमेश्वर का नाम लूंगा, फिर वो कहता है नहीं कल लूंगा, फिर परसों, फिर चौथ, ऐसे ऐसे करते करते वो महीनों गुजार देता है। वो क्या है, वो सो रहे हैं, आंखी खुली हुई में भी वो सो रहे हैं। परमेश्वर का वचन हर एक ताया हुआ वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया, बुद्धिमानो चींटियों के पास जाओ। वो धूप काल में, वो इतनी घड़ी धूप में भी वो अपना भोजन इकट्ठा करती है, और तू क्यों नहीं बुद्धिमान हो रहा, क्यों नहीं उनके काम पर ध्यान देख। आज तू अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कैसे आजाद होगा। परमेश्वर की तू निकट नहीं जाएगा तो परमेश्वर भी तेरे निकट नहीं आएगा। आज तो अपने पाप में है, आज तो आज व्यभिचार कर रहा है, आज आप किसी भी स्टैंड में है, किसी भी तरह की बुराई में है, तो आपके पास वो विपत्तियां, आप चारों दिशा से फंसे हुए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बात को आप हल्का जानते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊंगा चर्च में, संडे वाला चर्च। आप हर संडे चर्च, और काम 6 दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके काम वही बुरे, और संडे चर्च जाना है। आंखी खुली हुई आंखों में भी आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तेरी नींद कब टूटे, कब तू समझेगा, कब तू परमेश्वर के पास आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो कल आता आता परमेश्वर समय देता है आपको मन फिरा का, परमेश्वर आपको आपके हालात पर छोड़ता है। आप जब हठीलापन करते हैं, अपने आप को कठोर करते हैं परमेश्वर से, आप सोचते हैं कि नहीं मेरी तो आयु बड़ी है, मैं अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरी मैरिज होएगी, अभी मैं कुंवारा हूं, अभी मैं अनमैरिड हूं। ये परमेश्वर का नाम तो बुढ़ापे में भी लिया जा सकता है। आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। आपका ये सोचना गलत है। आप सो रहे हैं, आपको उठना है, जागना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, देखना है क्या खुदावन कह रहे हैं, क्या परमेश्वर चाहता है। थोड़ा छाती पर और हाथ रखे लेटे रहना, वो क्या है जो लोग कहते हैं कल लूंगा, परसों लूंगा नाम उसका, मैं शाम को लूंगा।
अगले साल लूंगा, अगले मंथ लूंगा, मैं अगले संडे से शुरू कर रहा हूं चर्च जाना। वो फिर जब संडे आता फिर वो आगे क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, नहीं आगे आगे आगे। ऐसा नहीं चलेगा। आगे वचन जब आप पढ़ेंगे, दिखा है ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। ओछे क्या है, किसको कहा है? अनर्थकारी, जो कड़वाहट करते हैं। आप ओछे, निकम्मा, निकम्मापन, निकम्मा क्या है? आप निकम्मे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे परमेश्वर को? जो लोग ऐसे कहते हैं कि हम कल लेंगे, परसों लेंगे, चौथ लेंगे, वो खाली उसको आप वो परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड करने वाले नहीं चाहिए। उसको आप चाहिए, उसको आपकी दी हुई भेंट नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप क्यों वो निकम्मापन कर रहे हैं? क्यों आप वो दुष्टता वाली बातें कर रहे हैं? वचन कह रहा है कि वो ऐसी बातें क्या करता है, बकता फिरता है। वह नैन से सैन, आगे पढ़े, और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। वो अपनी आंखों से इशारे करेगा, गंदे गंदे संकेत करेगा, उंगलियों से संकेत करेगा, गंदे गंदे इशारे करेगा। वो लोग जो ऐसा करते हैं, जो आप देखें, वो गंदे इशारे करते हैं, गंदी गंदी उंगलियों के साथ एक दूसरे को संकेत करते हैं, हर एक तरह की टेढ़ी टेढ़ी बातें बकते हैं, फिरते हैं। उनको पर वचन क्या कह रहा है? 14 आयत में देखें, लिखा है उसके मन में उल्ट फेर की बातें रहती है और लगातार बुराई घड़ता है। वो बुराई घड़ता जाता है, बुराई घड़ता जाता है, वो उल्ट फेर की बातें करता जाएगा, वो बुराई में बढ़ता जाएगा और बुराई को घड़ेगा, और उससे क्या करेगा? झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करेगा। वचन कहता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न होता है। वो झगड़े करे, वो हर तरह की एक बुराई को इतना घड़ेगा कि उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। आगे वचन में लिखा है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। उस पर ऐसी विपत्ति आ पड़ेगी, उस पर वो ऐसे नष्ट हो जाएगा, अब आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अब कब आपकी मृत्यु आ गई, आपके ऊपर कब विपत्ति पड़ गई, आप देखें। आपको समझने की अब जरूरत है। वो जो लोग सोचते हैं, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं, उनको समझना है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर के निकट आओगे, वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओगे, आप परमेश्वर के आप निकट जाओगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। आप उसके निकट आए, वो भी निकट आएगा। वो आपकी हर प्रॉब्लम को जानता है, हर एक मुश्किलों को जानता है। आप क्या सोचते हैं कि आज आप एक बीमारी में हैं, आज एक आप कहीं परेशानी में, कहीं चिंताओं में परेशान है, तो वो आपको जानता नहीं, उसको मालूम है, सब मालूम है उसको। आप उसको देखें, एक बार देखें, आप उसके पास आए तो वो भी आपके पास आएगा, वो आपकी सुनेगा। आप अपनी बुराई को छोड़ दें, जो आप गंदे गंदे इशारा करते हैं। आजकल के यूथ, आजकल के यंग लोग क्या करते हैं, कॉलेजों में, स्कूल्स में, आप हर एक प्लेसेस में क्या कर रहे हैं, वो वहां यही कर रहे हैं, गंदे गंदे इशारे एक दूसरे को करते हैं। 6 दिन ऐसा करना है, 7वें दिन चर्च में जाना है, और उसको वो लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को। उसको उसकी वचन को मानने वाला चाहिए, उसको उसकी हुक्मों पर, जो उसके वचन पर अड़ा और खड़ा रहे। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसको आप सोचते हैं मुझे मेहनत भी करनी ना पड़े, आप सोचते हैं मुझे कुछ भी करना ना पड़े, बस परमेश्वर मेरे को दे दे, मेरे को सक्सेस दे दे, मेरे को हर एक चीज दे दे। वो नहीं ऐसा हो सकता। आप नहीं कर सकते। अब बिना मेहनत अगर आप हाथ से रोटी को तोड़ेंगे नहीं, वो आपके मुंह के अंदर नहीं जा सकती, वो आपके मुंह के अंदर नहीं जा सकती। आप मेहनत करते हैं, अब खाना पकाते हैं, अब बनाते हैं, फिर उसको प्लेट में लेते हैं, फिर रोटी को अपने हाथ से तोड़ते हैं और सब्जी लगाकर आप अपने कहा मुंह के अंदर रखते हैं, फिर आपके अंदर जाती है और आपकी भूख तृप्त होती है, आप फिर तृप्त होते हैं। आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा जीवन पाएं, आप परमेश्वर के राज्य में जाएं। परमेश्वर का वचन जो कहता है, आप सच में मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर के पास आए,
मेहनत करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, आपकी बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी होनी चाहिए आपकी। आप प्रार्थना में कितना बढ़ रहे हैं, आपकी फास्टिंग क्या है, आप कितनी वर्शिप कर रहे हैं। आज एक आराधक आज वर्शिपर आज अकेला खाली वर्शिप कर रहा है, मैंने ऐसे भी देखे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना, उनका वचन, उनकी फास्टिंग कुछ नहीं। बिना मेहनत किए हुए आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। बड़ी सामर्थ्य पानी है, बड़ी ग्रेस पानी है। आपको आपको हर अपनी प्रॉब्लम का हल करना है तो आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। आप परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर को समझें, उसका वचन क्या कहता है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कह दिया कि तू चींटियों के पास जा। अब चींटियों को देखें, वो कड़ी धूप में भी वो क्या करती हैं, मेहनत कर रही होती हैं, अपना भोजन इकट्ठा कर रही होती हैं। ना उनका कुछ होता है, कोई उनके ऊपर जो राज्य करे, नहीं, कोई प्रधान, कोई प्रभुता करने वाला नहीं। आप परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं समझ रहे? आप क्यों सो रहे हैं? आप अपनी आंखों में देखते हुए भी आप देख नहीं रहे हैं, आप सो रहे हैं। आप सच में सो रहे हैं, मैं सच में कह रहा हूं, आप सच में सो रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपको आज समझना है, आज आपको प्रार्थना करनी है, वचन आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हाँ, वो बात लग गया कि संसार की स्टडी करनी भी जरूरी है, वो संसारिक स्टडी जो है वो भी करें, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर और कुछ नहीं। परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा। आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो आपकी लाइफ ब्राइट रहेगी, फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आप हमेशा आशीषित होंगे। हर काम में, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं। आप देखिए परमेश्वर को, समझिए परमेश्वर को। अब समझना कैसे है? आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आप चर्च जा रहे हैं, पास्टर ने क्या कहा कि वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है, वो आप कर नहीं रहे, तो आपके ऊपर तो विपत्तियां आएंगी आएंगी। कंगालपन क्या है? गरीबी आ पड़ेगी, राह के लुटेरे के समान। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है? जैसे राह में किसी रास्ते में जाते हुए मनुष्य कोई जा रहा हो तो उसको लुटेरे पड़ते हैं ना, अचानक आ पड़ते हैं। ऐसे कंगालपन, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कंगालपन राह के लुटेरे के समान तेरे ऊपर आ पड़ेगा। तेरी घटी, तेरी उम्र, तेरी मृत्यु घटी, तेरी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आप क्यों नहीं समझ रहे? जब आप ऐसा सोचते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि अब बुढ़ापे में सोचेंगे परमेश्वर का नाम लेना ही है, सारी जिंदगी परमेश्वर का नाम ही लेते रहना है, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भूल जाइए। अगर आपको परमेश्वर ने मौका ही ना दिया तो, अगर आपको परमेश्वर ने उतनी उम्र ही ना दी हुई तो, अगर आप पल भर जवानी में अब मृत्यु को देखेंगे तो आपके ऊपर कब मृत्यु आ जाएगी। अब देखें आप क्या हो रहा है आज इस संसार में। छोटे छोटे नौजवान क्या हो रहा है, मृत्यु, डेथ। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई सुसाइडल केस है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। 22 साल 21 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो क्यों? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 50 साल की उम्र के बाद मैं परमेश्वर वाला बनूंगा, तो वो भूल जाए। आज जो जवान, नौजवान, नवयुवक जो सोच रहे हैं, आज जो लड़कियां, लड़के सोच रहे हैं कि अभी तो मेरी घूमने फिरने की जो एज है, मैं अभी तो घूमूंगा फिरूंगा, अभी तो मेरे पास समय है, तो मैं तो आज, बाद में देखेंगे परमेश्वर, तो वो भी आपको बाद में ही देखेगा। वो आपको बस सीधा बात, अगर आपकी घटी आ पड़ी आपके ऊपर तो आपको फिर वो वहां पर ही देखेगा, भाई चल, अब तेरी जगह यहां नहीं है, तेरी जगह कहीं और है। मैंने तेरे को इतने मौके दिए, इतने अवसर दिए। आज जो इंसान बुराई कर रहा है उसको परमेश्वर हर वक्त एक अवसर देता है, मौका देता है, लेकिन वो जब नहीं समझता, जब वो नहीं देखता,
तो वो गिरता है, उस पर विपत्ति पड़ती है। 15 में क्या लिखा है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा, कोई बचने का उपाय नहीं मिलेगा। अब कहीं भी नहीं बच सकते, कितने भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले जाओ, कहीं बराबर नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। आप ऐसा नष्ट होंगे कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। तो आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं बचेंगे। आप आज सो रहे हैं, परमेश्वर को समझें। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो सोचना बंद कर दे। उनका सोचना ये व्यर्थ है, बुराई है। आप अपनी गंदी बातों को छोड़ें, बुराई को छोड़ें, व्यभिचार को छोड़ दें, गर्लफ्रेंड बनानी छोड़ दें। आज वो पराई स्त्रियों को देखना, मुंह में लार टपकाना, जो लोग ऐसा करते हैं, वो आप बात याद रखना, आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप करेंगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, आपके साथ वैसा ही होगा। आप बुराई करेंगे, व्यभिचार करेंगे, आप फंसेंगे, बड़ी बुरी तरीके से फंसेंगे। आपको परमेश्वर का वचन समझना है। खुदावन परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप आगे पढ़िए, आप ध्यान से पढ़ें तो आपको बुद्धि मिलेगी, आपको परमेश्वर सिखाएगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। जब आप परमेश्वर के समीप में निकट आएंगे, खुदावन को अपने तौबा करें पापों की, आप मानिए अपने पापों को परमेश्वर के आगे, वो आपको माफ भी करेगा, आपको आजाद भी करेगा, आपको चंगा भी करेगा, आपको हर परेशानियों से दूर भी करेगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि मेरा विश्वास है कि वो आपको आजाद करेगा, क्योंकि वो पापियों के लिए आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम निकाला और साइड पर हो गया और परमेश्वर बाद में मिलेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं। वो चंगाई देता है, लेकिन आप खुद ही अपनी जो ऐसी बातें घटते हैं अपने मन में, वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। वो खुद को धोखा देते हैं, वो खुद विपत्ति में पड़ते हैं, फंसते हैं, बुरा फंसते हैं। आज आप नौजवानों को, नवयुवक को परमेश्वर के पास आना चाहिए। छोड़ दीजिए ऐसा करना कि मेरी मैरिज नहीं हुई, मैं अभी कुंवारा हूं, मेरी अभी मौज मस्ती के दिन है। नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को याद रखो। अपनी जवानी के दिनों में आप सब उपदेशों की पुस्तक में पढ़ेंगे, लिखा है वहां परमेश्वर के वचन में हर एक बात लिखी है, परमेश्वर के वचन में हर एक बात कही है परमेश्वर ने। आप ध्यान दें, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे हैं। आप परमेश्वर के पास आएंगे आज से। अब जब आप पढ़ेंगे 16 आयत में परमेश्वर को कौन कौन सी जो पसंद नहीं है, जिनमें जो 7 वस्तुएं, जो 7 घृणित काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभा, और क्या? निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले, क्या अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन। जो आप किसी की बुराई में फिरते हैं और बुराई घड़ते हैं कि मैं इसका ये कर दूंगा, अब उसको गिराना चाहते हैं, बुराई घड़ने वाला मन किसी के विरुद्ध, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। 7 क्या है जो परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि मुझे जो घृणित काम लगते हैं, बुराई करने को दौड़ने वाले जो पांव हैं, वो बुराई की ओर जब दौड़ते हैं पांव, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसे बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। झूठ बोलने वाला जो साक्षी है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। और भाइयों के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं, खासकर जो भाइयों के बीच में, एक दूसरे के बीच में झगड़ा उत्पन्न करते हैं, जानबूझकर इधर की उधर लगानी, उधर की इधर लगानी, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरी बात, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कह रहे हैं, पर बाइबल कह रही है। आपको ये सब छोड़ना है, आपको बुराई छोड़नी है और परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के पास आना है। अब देखना, एक बार देखना, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी में आप जब जिएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के प्रेम को। आज इंसान अपने ही कारण, अपनी ही बुराई के कारण आज फंसा हुआ है। भूल जाइए ये सब कहना कि जो लोग कहते हैं कि मैं बाद में
देख लूंगा, मैं बूढ़ा होऊंगा तब परमेश्वर का सारी जिंदगी नाम लूंगा। ये छोड़ दीजिए, ये सोच को छोड़ दीजिए। शैतान आपको वो नाश करने में है, वो चुराने में है, वो नाश करने पर बैठा हुआ है। आपको समझना है, आपको जागना है। वो जो कह रहे हैं ना कल परसों चौथ, वो छोड़ दीजिए। अब अगर आप मन कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, प्रार्थना करनी है, सुबह प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है। आप ऐसा शेड्यूल बनाइए। अब खाना खाते हैं ना, सुबह, दोपहर, रात को, वो नहीं छोड़ते, तो आप, ये आत्मिक खाना है, अब नहीं खाएंगे आप, अब शरीर में फंस कर रह जाएंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी। जैसे आपको रोज खाना खाना है, वैसे ही आप अपने अंदर एक ऐसा शेड्यूल बना लें, आप अपना टाइम टेबल बांध लें कि परमेश्वर प्रार्थना करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, उसकी इच्छा पर चलना है, मैंने उसकी इच्छा को जानना है। उसकी इच्छा क्या है? बुराई को छोड़ना, बुराई को त्याग दे। वो चाहता है कि बुराई को त्याग कर मेरे पीछे हो ले, मेरे पास आ, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। आपको सीखना है, आपको ऐसा बनना है, तो आप देखेंगे आप बड़ी आशीष पाएंगे परमेश्वर से। आप सच में, हाँ मेरा विश्वास है, सच में। सो आपको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। आप छोड़ें अपने सारे बुराई के कामों को और परमेश्वर के निकट आए। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जो कोई ये वचन सुने, परमेश्वर का वचन उनके दिल और दिमाग पर कब्जा करे और वो 100 गुना फलों को लेकर के आए यीशु मसीह के नाम में। वो सदैव आशीषित रहे। परमेश्वर का आत्मा सब लोगों को छुए जो परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और वो आजाद करेगा आपको, आपका हर परेशानियों से आजाद कर देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मिलते हैं फिर। आज आप वचन में बढ़े, प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट आए, तो वो भी आपके निकट आएगा और आप अपनी सारी परेशानियां, सारी दुर्बलता जितनी भी है, रोग बीमारियां, वो सब से आपको आजाद कर देगा। तो आप एक बार फेथ करना है, आपको विश्वास करना है, उस पर भरोसा रखना है, बाकी सारी चिंता उसी पर छोड़ दो, तो वो आप सबको आजाद करेगा। वो ऐसा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। सो वो जानता है आपके मांगने से पहले, वो आपकी परेशानियों को जानता है, वो आपकी परेशानियों को जानता है। सो आपको बने रहना है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आगे हम और बताएंगे परमेश्वर के वचन को, आप बने रहे हमारे साथ। आपको स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन कैसे जीना है, तो आप बने रहें, सुनते रहे वचन को, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। आप खुद परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर सब कुछ आपको आजाद करेगा, सब कुछ देगा, ब्लेस करेगा, आपको बड़ी आशीष देगा। सो आपका धन्यवाद करते हैं, मिलेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।